हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कठोरिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देन गाइस, आज है मेरे गोले का बर्थडे एंड मेरे गोले का सेकंड बर्थडे है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने गोले के बर्थडे के सेलिब्रेशन पे। एंड सेलिब्रेशन छोटा सा हो रहा है क्योंकि उनके एक रिलेटिव में डेथ हो गई है, तो वो छोटा सा सेलिब्रेशन कर रही है मेरी सिस्टर। देन देखते हैं, गोले को बहुत टाइम बाद मैं गोले से मिलूँगी। तो चलो कर लेते हैं थोड़ा सा फेस पर अपना टचअप। और टचअप के लिए मैंने ले लिए सनस्क्रीन, जो मैं भर भर के लगाती हूँ। और ये मेरी ऑलवेज़ फेवरेट सनस्क्रीन है। मैं इसकी दीवानी हो गई हूँ। मतलब मुझे इस सनस्क्रीन से प्यार ही हो गया है। इतनी अच्छी सनस्क्रीन है। मतलब इस सनस्क्रीन क्रीम को लगा कर ना, मैं आपको बता दूँ, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही तो फाउंडेशन एंड और कोई सी भी क्रीम वगैरह सीरम कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये सनस्क्रीन लगानी है। एंड हल्की सी मैंने लगा ली है लिपस्टिक पिंक कलर की, जो मेरी फेवरेट है। पिंक कलर की लिपस्टिक ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। देन यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगा ली और फेस आप मेरा देख सकते हैं, सनस्क्रीन ही मैंने यूज़ की है। अदरवाइज़ मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। देन फिर मैंने अपने बालों को कर लिया है कॉम। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे जाना है स्कूटी से, इसलिए मैं ऊपर चोटी बना लेती हूँ। क्योंकि जब मैं स्कूटी चलाऊँगी तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही जाने वाले हैं। एंड उनके ना फेस पर मेरे बाल लगते हैं हवा से, तो वो बोलते हैं मम्मा आप बालों को बांध के चला करो, क्योंकि ये उड़ उड़ कर हमारे फेस पर लगते हैं। तो इसलिए मैंने चोटी बना ली थी। एंड अब सबसे मेन काम जो था वो था मांग भरना, क्योंकि इसके बिना हमारा सारा श्रृंगार अधूरा है। देन मैंने मांग भर ली थी। और फिर अपनी जो लास्ट मेरी जो मेकअप में रह गया था वो था बिंदी। तो मैंने बड़ी सी बिंदी लगा ली थी, क्योंकि छोटी बिंदी मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई। नहीं तो मैं छोटी बिंदी यूज़ करती हूँ। देन मैं देख रही थी चुन्नी की, कौन सी चुन्नी मैं लगा के जाऊँ इस सूट पर और कौन सी ज़्यादा बेस्ट लग रही है, आप कमेंट करके बताना। देन मैं ये वाली चुन्नी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्कूटी चलानी है यार। वो फूली फूली सी हो रही है और वो ना ऑरेंजा जो कपड़ा ऑरेंजा बोलते हैं ना उस कपड़े को, उस कपड़े की है वो चुन्नी, तो वो रुक नहीं पा रही थी। देन मैंने ये वाली चुन्नी लेकर मैं चल दी हूँ अपनी स्कूटी निकाल कर बाहर की तरफ। और मेरे बच्चे बैठ जाते हैं। अब एक बड़े बेटे को मैं पीछे बैठा लेती हूँ एंड छोटा बेटा मेरा जिद करता है कि आगे ही खड़ा होना है उसको, तो वो आगे ही खड़ा होकर जाता है। फिर हम चल देते हैं अपनी बहन के घर की तरफ, क्योंकि हमारा वेट कर रहा था हमारा गोला। और उसकी कॉल भी आ रही थी कि अभी आप आए नहीं हो, इतनी देर हो गई, जल्दी आ जाओ। तो मैं बता दूं गाइज़, मेरी बहन का घर ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, पास में ही है। हम एक ही सिटी में रहते हैं। एंड बस ये है कि मेरी छोटी बहन का घर बिजनौर रोड साइड पर है और मेरा घर कैलसा रोड साइड पर है, अमरोहा में। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। देन मैं पहुंच जाती हूँ अपनी सिस्टर के घर। यहाँ मेरी छोटी बहन अकेली ही डेकोरेशन कर रही होती है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। और ये बच्चे अपने करने लगते हैं मस्ती। यहाँ गोला भी तैयार भी नहीं हुआ था और ये मेरे दोनों बेटू ऐसे मस्ती कर रहे थे एक दूसरे से। देन मैं देखती हूँ बाहर की ओर कि कितना टाइम हो चुका है। एंड गोले को देखना आप, कितनी मस्ती करेगा ये। और ये तैयार होकर आ चुका था। अब आ चुके थे इसके मौसा जी भी, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल कर दी थी कि सारा काम हो गया है, केक वगैरह आ गया, आप आ जाओ जल्दी। फिर हम जल्दी घर की तरफ निकलेंगे। तो गाइज़ मैं बता दूँ, बर्थडे इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं मनाया, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरी बहन की जिठानी की मोम ख़त्म हो गई थी। मतलब उनकी डेथ हो गई थी 2 दिन पहले। तो इन लोगों ने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। ये तो बस बच्चों का मन रखने के लिए मना लिया था बर्थडे, वरना वो मना ही कर रहे थे कि इस बार बर्थडे शायद हम सेलिब्रेट ना करें। तो हमें भी लगा था कि शायद बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होने का है। तो मैंने कुछ गोले के लिए गिफ्ट भी नहीं लिया था। वो तो हमें अचानक से कॉल आई कि गोले का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटा सा है, आप आ जाओ। तो हम लोग चले गए, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है अगर हमारे घर में किसी मतलब
किसी हमारे रिलेटिव की डेथ हो जाए या कोई बीमार हो, है ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि हम खुशियाँ मनाएं घर में। देन उनके बच्चे, मेरी बहन की जेठानी के बच्चे भी मतलब बोल रहे थे कि गोले का बर्थडे है, केक आएगा। एक बच्चों की ना एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ मेरे भाई का बर्थडे है, मुझे केक मिलेगा, दावत होगी, ये होगा वो। तो उसी लिए बच्चों का मन रखने के लिए ये चीज़ करी जाती है। तो यहाँ पर सभी बच्चे आ चुके थे जो परिवार के बच्चे थे। और यहाँ हमारा गोला नखरे दिखा रहा था, मतलब इधर उधर भाग रहा था केक के आसपास, तो रुकना ही नहीं चाह रहा था वो। तो यहाँ होगा अब केक कटिंग। यहाँ ये लोग मस्ती कर रहे थे, इन्होंने आगे की तरफ तो इसको फोड़ा नहीं, पीछे की साइड को ही फोड़ दिया। एंड आप देख सकते हैं गोला का हमारा किस तरीके से केक काट रहा है और चाकू से ही केक खिलाने की कोशिश कर रहा है अपने पापा को। देन टीका भी नहीं लगवा रहा था, ये बड़ी मुश्किल से टीका लगाया मेरी बहन ने, और मेरे से तो बिल्कुल ही भी नहीं लगवा रहा था। यहाँ गोले की दादी आई हुई थी और पापा थे, मासी मतलब मैं, माँ और उसके मौसा जी एंड मामा उसके, सभी थे हम लोग। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया। आप देख सकते हैं मैं टीका लगा रही हूँ तो दूसरे साइड को वो निकल गया है। और हाँ, एक बात और बताती हूँ इसकी मैं और जो, देखो आप देख सकते हो, मैं और मौसी जी मतलब उसकी अम्मा दादी जी पैसे दे रहे हैं हम, तो उसने हमसे पैसे नहीं लिए हैं। एंड चॉकलेट का डिब्बा उसने अपने चाचू से एकदम ले लिया, बट हमसे पैसे नहीं लिए उसने। आप देख सकते हो चॉकलेट बच्चों से सारे सामान ले रहा था, अपने ताई जी के बच्चों से भी चॉकलेट ले ली, अपने चाचू से चॉकलेट का पूरा पैकेट ले लिया एंड हमसे पैसे नहीं लिए गाइस उसने। अब बच्चे बच्चे कितने समझदार होते हैं, बस खाने की चीज़ चाहिए, पैसों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ देख रहे हैं आप ये मेरी भांजी इतने मतलब नकली नोट उड़ा उड़ा के दिखा रही थी बहुत ज़्यादा कि गोले के बर्थडे पे मैं नोट उड़ा रही हूँ। देन यहाँ इसका केक खाने का स्टाइल देखिए, सारा और जो फ्लावर बना होता है ना केक के ऊपर, इसको वही चाहिए होता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ खाना खा लिया था, मतलब खाना खाने बैठ गए थे। तो खाने में मेरी बहन ने बनाई थी चाप की सब्ज़ी एंड वेज बिरयानी, रायता, छोले, फुलके। और उसके बाद खाना खाने के बाद हमने सोचा थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए, तो हमने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी। एंड गोले को आप देख सकते हो इतना बिजी था ना फ़ोन में, गोला और एक ही मेरा छोटा बेटू निर्भय इतने बिजी थे दोनों फ़ोन में कि इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एंड मेरी भांजी डांस में फुल ऑन थी, ये फुल ऑन मस्ती कर रही थी डांस कर करके। देन मेरा बेटू बोल रहा था कि मम्मा इसको मना कर दो मेरे पास डांस ना करे। तो फिर गोला आया और निर्भय के ऊपर चढ़ता हुआ डायरेक्ट अपने मामा के पास जा रहा था, बट उसको कुछ और चाहिए था। मतलब ये जो पड़े हुए थे ना, जो भांजी ने असी ने ये जो निकाले थे ना, तो इसको ये चाहिए था, सब कुछ हटा रहा था बेचारा, साफ़ सफाई करने पर लगा हुआ था। एंड साफ़ सफाई करने के बाद वो सोफ़े पे बैठ जाता है, नहीं खड़ा हो जाता है सॉरी। और यहाँ पर ही देखिए अपने मामा के पास जाता है, बट उसके मामा उठकर चले जाते हैं वहाँ से। दैन इसकी मस्तियाँ ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और हम जब घर, और अब निकल दिए हम अपने घर की ओर। और घर की ओर जाते हुए आप हमारे अमरोहा का नज़ारा देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा हो रहा था रात का। एंड मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।